साथी देवेंद्र नाथ महतो जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो अभी कहाँ है हम लोग को जानकारी नहीं है। उनको किस हालत में रखा गया जानकारी नहीं है। यहाँ तक जानकारी हुआ है कि उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई है। अभी जो है कि इन लोग एक चीज़ बताइए, एक बार नोटिफिकेशन में ये जारी किया जाता है सरकार के द्वारा कि लाठी चार्ज नहीं किया जाएगा और फिर तुरंत लाठी चार्ज किया जाता है। टाइगर जयराम महतो जी आएंगे, हम लोग रणनीति बनाने जा रहे हैं और फिर इस रणनीति पर काम होगा। आंदोलन यहाँ रुका नहीं है। आंदोलन प्रशासन सरकार कितना कमजोर कर ले, आंदोलन खत्म होने वाला नहीं। जहाँ नमस्कार, मैं शांत कुमार, आप देख रहे हैं सच 24 झारखंड। बता दें कि अभी मैं झारखंड के रांची यानी कि बता दें कि झारखंड के रांची में मौजूद हूँ। नामकुम ये जगह पड़ता है। ओजस्वी कार्यालय सीजल छात्रों के द्वारा, छात्र नेताओं के द्वारा जो आंदोलन किया गया था, बता दें कि आप लोगों को जानकारी हो गया होगा लाइव के माध्यम से किस तरीके से प्रशासन के तो बड़ी कार्रवाई किया गया, जिसके बाद देवेंद्र नाथ महतो पे लाठीचार्ज किया, तमाम कई छात्रों पे भी लाठीचार्ज किया गया। लेकिन हमारे देवेंद्र उदय मेहता छात्र नेता यहाँ पे मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। वापस जा रहे हैं नहीं बैठे जा रहा लियो कि रणनीति बने वो कि अगर किस प्रकार से एक पर उखाड़ल जाए। अच्छा से तैयारी में लगा लियो हमने कि और तय मान ले कि यहाँ जैसे ये हमारे जेसीसी के सचिव महोदय, माननीय सचिव महोदय, प्यारे सचिव महोदय जो कहते हैं कि हम 96% झारखंडियों को नौकरी दिए। अरे हरामी, तुम कट ऑफ मार्क्स जारी करो ना, तुम कट ऑफ मार्क्स जारी करो, ये नाम कैटेगरी वाइज स्थान जारी करो, पता चल जाएगा कितने झारखंडियों को तुम नौकरी दियो, कितने जेन्युइन छात्रों को नौकरी दियो, ये पता चल जाएगा। ये आपको ये जान जाएंगे। ये सत्य है कि कई बाहर के लोग जो थे, जितने बाहर के जो लोग थे, हम जब रिपोर्ट कर रहे थे तो एक व्यक्ति मिले हमसे और लोग प्रश्न कर रहे थे। वो बिहार से बिलोंग करते थे और उनका नाम पूछा गया, सत कोई मिश्रा करके हैं। बता रहे थे कि मेरा लैंग्वेज पेपर नागपुरी है। हमने पूछा कि आप नागपुरी बोल के दिखाइए, सुनाइए हमें, तो बोलते हैं सिर्फ हमको पढ़ना आता है, बोलना नहीं आता। हमको लगता है कि छात्रों को 4 चमेट लगाना चाहिए। उनको 4 चमेट लगाना चाहिए। और स्पष्ट रूप से जो है कि अगर उनको नागपुरी बोलना नहीं आता था तो भैया वो कैसे जो है कि पास कर गए भाई? वो कैसे पास कर गए? ये सवाल यह है ना, ये सवाल तो बनता है कि वो पास कैसे कर गए। वो एक ऐसे लोग नहीं हैं। बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल के कई ऐसे हजारों छात्र हैं जो विभिन्न जगहों से, विभिन्न आपका झारखंड का लैंग्वेज लेकर के वो जो है कि कॉपी लेकर के, पेपर लेकर के जो है कि पास कर गए हैं और नौकरी ले रहे हैं। जिस प्रकार पूरे नामकुम को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है, आप लोग की मतलब जाने से रोक लगाया जाता है, 163 लागू कर दिया जाता है, 144 से नहीं होता है, 163 लाना पड़ता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये नीति सिर्फ नामकुम में ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ नामकुम में ही नहीं, ये पूरे झारखंड में यही स्थिति किया गया। हम लोग के साथ आतंकवादियों से अधिक मतलब जो है कि सलूक किया गया है। वो नाम टारगेट किया गया है कि भाई 24 घंटे के अंदर इन लोग को गिरफ्तार कर लेना है। ये टारगेट किया गया था छात्रों को। और आप देखेंगे कि वहाँ से हजारीबाग से रांची तक आने के लिए कई बैरिकेडिंग लगे हुए थे। हम लोग जो है कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पहुँचे हम लोग ही जानते हैं। और ये तय मान लीजिए इनका बताइए हमको, क्या आर्टिकल 19 हमारा अधिकार नहीं है? बिल्कुल, हमको बोलने का अधिकार नहीं है, हमको धरना देने का अधिकार नहीं है, हमको शांतिपूर्वक अपने मांग को रखने का अधिकार नहीं है। अरे भाई, जब आप हमारा अधिकार है, आप ये पहले कैसे तय कर लेते हैं कि हम जो है कि आपका उग्र आंदोलन करने आ रहे हैं? हम शांतिपूर्वक धरना दे सकते हैं जिस कार्यालय के समझ की नहीं। जहाँ तक मीडिया कर्मी को भी वहाँ तक जाने का जो है अलाउ नहीं किया गया। क्या कहते हैं हमको? जो मीडिया कर्मी को आपका लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, वह मीडिया कर्मी जो है कि प्रधानमंत्री के कार्यालय तक इंटरव्यू लेकर जाते हैं, उनको जो है कि जेसीसी कार्यालय नहीं जाने दिया जा रहा है। अब सोचिए, तो विद्यार्थी जो आस लगाए बैठे थे जिस प्रकार की रद्द होगा आप लोग के आंदोलन के कारण, लेकिन अब वो दिखते नहीं प्रतीत हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे विद्यार्थियों के लिए? सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों को घर में बैठ करके कहने से कि रद्द होगा और व्हाट्सएप में लिखने से रद्द होगा, वैसे नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे हैं कि जितने छात्र दिख रहे हैं वो हजारीबाग के छात्र जागे हुए हैं। अरे संपूर्ण झारखंड के छात्र कहाँ गए? आप जागिए। जिस प्रकार से हजारीबाग के छात्र जो है कि आपका आंदोलन किए, चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग अकेले छोड़ दे रहे हैं इन छात्रों को। अरे भाई, हम लोग रांची आए हैं, यहाँ तक आपको बताया, हमको ये लग रहा है कि रांची के छात्र भी सहयोग देने के लिए हमारे साथ नहीं खड़ा है। कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कुछ ऐसे छात्र जिससे सवाल किया गया तो उनका कहना है, जब पूछा गया तो उनको सेंटर पता नहीं है। कुछ लोग सेंटर बताने से हिचकिचा रहे हैं, कुछ नाम अपने बताने से। और एक ऐसे अभ्यर्थी थे सीजल के जो कि उनको मार्क्स पता नहीं था कितना कुल मार्क्स आया है। देखिए, मैं बताऊं, मार्क्स तो बहुत बड़ा चीज़ है, सच्चाई नाम तो छुपाएंगे ही।
वो जो है कि उनको ये भी पता नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है। उनको ज़बरदस्ती नौकरी दिया जा रहा है। हमको लगता है कि आप सीजीएल का फुल फॉर्म सोचेंगे, उनको पूछेंगे वो नहीं बता पाएंगे। उनको ये भी नहीं पता पाएगा कि किन किन क्षेत्रों में उनको नौकरी दिया जाएगा, उनको रोजगार किस क्षेत्र में करना है। बस उनको जो है कि हाँ, रुपए के दम पर, ठेकेदारों के दम पर उनको रोजगार दे दिया गया। एक मामला आपके सामने समझ आया, आप भी उनसे इंटरव्यू लिए होंगे कि भाई जो बिहार से हमारे भाई आए हुए हैं यहाँ, जी जी, बिहार से आए हुए हैं और वो जो है कि संथाली लेकर के यहाँ आपका जो है कि पास किए हैं और उनका नौकरी लग रहा है और एक लाइन संथाल बोलने नहीं आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए, कहीं ऐसे एक मामला नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, बिहार में कई ऐसे जो है कि रीजनल लैंग्वेज ले करके, क्षेत्रीय भाषा ले करके जो है कि वो एग्ज़ाम दिए हैं और पेपर बेचा गया, उससे पढ़ करके जो है उससे मतलब आपका सीधा टिक मार करके एक दिन में विद्वान बन करके यहाँ पहुँचे हुए हैं। जिस तरीके से अभी 144 के जगह 163 धारा लगा दिया गया है और जानकारी मिला कि अभी पूरा भगदड़ मच गया, तो प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया है, क्या कहिए? हमारे साथी देवेंद्र नाथ महतो जी को गिरफ्तार कर लिया गया, वो अभी कहाँ है हम लोग को जानकारी नहीं है। उनको किस हालत में रखा गया जानकारी नहीं है। यहाँ तक जानकारी हुआ है कि उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई है। अभी जो है कि इन लोग, एक चीज़ हमको बताइए, एक बार नोटिफिकेशन में ये जारी किया जाता है सरकार के द्वारा कि लाठी चार्ज नहीं किया जाएगा और फिर तुरंत लाठी चार्ज किया जाता है। आप हमको बताइए ये कहाँ कसर? अगर वही चीज़ आप बताइए, हम लोग कौन सा भी उग्र आंदोलन किए हैं या हम लोग का गलती क्या है, ये पहले आप स्पष्ट कीजिए, उसके बाद आप लाठी चार्ज करें। पिछले बार जैसे कार्यालय का जब घेराव था तो काफ़ी जनसंख्या में पहुंचे थे छात्र, लगभग 10-15 हज़ार की संख्या में पहुंचे थे। अभी बहुत कम संख्या में दिखा क्या? देखिए, अभी जो है कि झारखंड के जितने छात्र नेता थे, जितने कोचिंग संचालक थे, सबको जो है कि डिटेन कर लिया गया है, किन्हीं को गिरफ्तार कर लिया गया है, किन्हीं के घर पर पुलिस चला गया है, किसी के घर पर वारंट चला गया है। जितने कोचिंग संचालक थे, जितने लाइब्रेरी संचालक थे, सबसे बॉन्ड करवा लिया गया है कि छात्र को निकलने नहीं देना है। और यहाँ तक है कि जाके लॉज में जो है कि पुलिस धमकाया है कि आपको नहीं निकलना है। इतना खतरनाक जो है कि वर्तमान सरकार को जो है कि ये डर हो गया है। जब सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है। सच्चाई यही है, जब सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है। वास्तविक में अगर सरकार का नीति सही है, उनको लग रहा है कि इसमें जांच, इस विषय पर जांच होना चाहिए, आप सीआईडी नहीं सीबीआई बैठाइए और जब तक आपका रिपोर्ट नहीं आता है, नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाइए। आप जेएलकेएम के पार्टी से आते हैं, प्रत्याशी भी थे, विधायक प्रत्याशी थे हजारीबाग सदर विधानसभा से। जानकारी मिला सोशल मीडिया पे कि आपके जो सुप्रीमो डुमरी से विधायक है जयराम महतो जी, उनका भी यहाँ पे आगमन होना था। वो क्या, ये कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, हम लोग को लग रहा है जहाँ तक है कि छात्रों का आवाज़ पहुँचाने वाले हमारे पास एक ही विधायक अभी, जो छात्रों का आवाज़ गरज कर विधानसभा में पहुँचा रहे हैं। और जहाँ तक लोगों का मनसा है, विपक्ष का मनसा है, उन लोग ये चाह रहे हैं कि हम जयराम महतो जी का जो पद है किसी तरीके से एफआईआर के माध्यम से उनसे छीन ले। हम लोग अभी उनके सिपाही यहाँ पहुँचे हुए हैं, जिसमें ज़रूरत होगा टाइगर जयराम महतो जी आएंगे। हम लोग रणनीति बनाने जा रहे हैं और फिर इस रणनीति पर काम होगा। आंदोलन यहाँ रुका नहीं है। आंदोलन प्रशासन, सरकार कितना कमजोर कर ले, आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। हम लोग चरणबद्ध आंदोलन प्रारंभ किए, हमारा चरणबद्ध आंदोलन चलता रहे।